निकाय और पंचायत चुनावों की संभावित तारीखों को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है। हालांकि चुनाव कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन राजनीतिक दलों, संभावित उम्मीदवारों और मतदाताओं में सक्रियता बढ़ गई है। शहरी सरकार चुनने को लेकर मतदाता अपने क्षेत्र के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। सड़क, पानी, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं। चौराहे और बाजारों में चुनावी समीकरणों को लेकर बातचीत का दौर जारी है। इसी क्रम में समाचार प्लस ने जयपुर नगर निगम के वार्ड 48 में पहुंचकर मतदाताओं का मूड जाना। संवाददाता अधिराज सिंह नरूका ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर क्षेत्र की समस्याओं और चुनावी प्राथमिकताओं को समझा। आइए जानते हैं। इंतजार के बाद में अब निकाय चुनावों की बिसात बिछने जा रही है। हाईकोर्ट में निर्वाचन विभाग ने अपनी पूरी चुनावी प्रक्रिया पेश कर दी है। उसके बाद में आम जन में भी काफ़ी उत्साह है। अपनी सरकार चुनने का जो समय है वो नज़दीक आ गया है। अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगर निगम के वार्ड 48 में, जहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, प्रशासक लगे हुए थे, इंतजार था कि आखिर कब शहरों की सरकार चुनी जाएगी। लगभग एक पूरी प्रक्रिया चुनाव की सामने आ गई है कि अब चुनाव होंगे। किस तरीके से देखते हैं इस देरी को और क्या मुद्दे इस बार चुनाव में रहने वाले हैं? सब देरी का जो मैटर है, एज सच हमारी जो भजनलाल जी की सरकार है, उन्होंने जो काम किया इस 7-8 महीने में, किसी को जो कमी महसूस नहीं होने दी कि लोकल पार्षद है या नहीं है। हर टाइम डिपार्टमेंट्स जहाँ भी हम लोगों को काम पड़ा, हम गए, हमारे काम नियमित रूप से होते रहे। पूर्व पार्षद जो थे उन्होंने सहयोग किया और जो सरकार की तरफ से मनोनीत लोग थे उन्होंने सहयोग किया और काम यथावत होते रहे। ये अच्छी बात है कि भजनलाल जी की सरकार आने वाले समय में चुनाव कराने के लिए जा रही है और हम भजनलाल जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने चुनाव का पूरा अच्छा खाका बनवा के जो चुनाव आयोग के थ्रू प्रस्तुत किया है उसके अकॉर्डिंग चुनाव होंगे। इस बार पहले तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएं हैं जो अभी होनी बाकी हैं। जैसे हमारे एसएफएस में सीवर की समस्या है। हमारे अभय जी, पार्षद जी, जब भी इनको शिकायत हम करते हैं, करवा तो देते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा समस्या है 1 और 2 सेक्टर में, इसकी प्राथमिकता से इसका सुधार होना चाहिए। दूसरा, ये जो जगह जगह कचरे डिपो बना रखे हैं, इसका भी निवारण होना चाहिए। 4 नंबर सेक्टर में एक पूरा कचरा डिपो बना रखा है, ये होना नहीं चाहिए रिहायशी इलाकों में। इसकी भी समस्या का हल होना चाहिए। हालांकि हमारे पार्षद जी ने बहुत इसके लिए प्रयास किया, लेकिन हो नहीं पाया, अभी तक निपटारा नहीं हो पाया। और आगे के लिए यही है कि पार्कों का कर ही दिया है मुख्यमंत्री और अपने पार्षद जी ने, जितना भी था बहुत अच्छा काम किया है। जिम लग गई, झूले लग गए और आपकी लाइटें तो ऐसा चमन कर दिया है पार्कों को। और पार्कों के साइडों में इतनी बढ़िया टाइलें वाइलें लग गई हैं, तो एसएफएस एरिया बिल्कुल बहुत ही सुंदर हो गया। साहब, पहली जो सरकार थी वो तो ऐसी थी। अभी जो पार्षद जी आए, ये अगर इस काम को अगर लेंगे तो काम होगा। पहले जो पार्षद थे जो इसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया। अब ये अभय जी आएंगे तो हो सकता है कि काम होगा। और ज़्यादातर तो जनता के ऊपर भी है कि अगर गंदगी होती है तो जनता ही गंदगी करती है, उसमें सुधार उन जनता का भी होना चाहिए। देखिए, प्रशासक लगाने के बाद में जनता के साथ एक बड़ी दिक्कत रही कि वो आखिर जाकर किसको कहें। पार्षद उनके लगातार टच में रहता था, जनप्रतिनिधि उनके बीच में से रहता था, तो उनको शिकायत की जाती थी। सफाई की बात हो, सीवरेज की बात हो, उसमें समाधान होता था। लेकिन प्रशासक लगने के चलते बहुत ज़्यादा पूरे तरीके से समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया। लेकिन अब जब निकाय चुनावों का लगभग शंखनाद हो चुका है, तो अब एक उम्मीद जगी है कि जब शहरों की एक नई सरकार चुनी जाएगी तो ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान होगा। कैमरा पर्सन विजयनाथ मिश्रा के साथ अधिराज सिंह नरूका, समाचार प्लस, जयपुर।